मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद सुधा में हार्दिक अभिनंदन। आप सोच रहे होंगे ये सारी सामग्री क्या है। हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुंदरकांड का पाठ। ऐसा कहते हैं हमारे वेद ग्रंथ पुराण, ऐसा कहते हैं कि अधिक मास या मलमास के महीने में किए गए सुंदरकांड का फल और सुंदरकांड से कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए हम सभी को इस मलमास के महीने में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। तो आपके समक्ष एक पूर्ण विधि विधान विधिवत कैसे हमें करना चाहिए। हम तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण विधि के साथ कैसा करना चाहिए वह मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री हमने सबसे पहले इकट्ठी की है वह मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने प्रभु के लिए आसन बनाया है, क्योंकि हनुमान जी को या हमारे वीर जी को ये आसन रक्तवर्ण बहुत पसंद है, तो हमने रक्तवर्ण का आसन बनाया हुआ है, हनुमान जी को स्थापित किया है। सबसे पहले हमने बालाजी महाराज के लिए आसन लिया है, रक्तवर्ण आसन बिछाया है, उस पर हमने बड़े प्यार से बालाजी को बिठाया है। एक और उच्च आसन लिया है, श्री हरि विष्णु को बिठाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री हरि विष्णु या कृष्ण जी सब श्री राम का अवतार हैं, तो चूँकि उनके आराध्य अवश्य होने चाहिए, इसलिए रामचंद्र जी की प्रतिमा अवश्य स्थापित करें। मेरे पास यहाँ रामचंद्र जी नहीं थे, तो मैंने विष्णु जी को वहाँ पर स्थापित कर लिया। मित्रों, उसके साथ ये हमने यहाँ पर बिठाए हैं गौरी गणेश। तो ये गौरी गणेश हमें ज़रूर बिठाना चाहिए। आप देख सकते हैं गौरी जी मिट्टी से बना करके हम कर सकते हैं, और सुपारी को अगर रख देते हैं, सुपारी गणेश जी का प्रतीक होती है। यहाँ पर मैंने नवग्राह बनाई, ये आप 9 बिंदु देख रहे हैं, ये नवग्राह हैं, ये गणेश जी हैं बीच में, और ये तीनों आदि शक्तियाँ हैं। ये 8 बिंदु देख रहे हैं, 8 सिद्धियाँ हैं, ये 9 बिंदु देख रहे हैं, 9 निधियाँ हैं। तो इनको स्थापित किया है। तत्पश्चात हमारे प्यारे से लाला है, हमने लाला को स्थापित किया है। उसके पश्चात मित्रों हमने ऋतु पे किसी प्रकार का अनाज रखें, हमने उसी अनाज के का प्रतिरूप ये गुड़ और चना रखा हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया है। दीपक के अंदर आप चावल, हल्दी और मिश्री देख पा रहे हैं। ये हमें अग्निदेव को भोग देना पड़ता है दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात, वो मैंने यहाँ ऑलरेडी कर दिया है। तत्पश्चात मित्रों ये शहद जो है ये हमारे जीवन में मधुरता और मिठास लाने का प्रतीक है, तो आप मित्रों शहद को अवश्य रखें ना। तत्पश्चात यहाँ पर जल का लोटा है और ये पूजन सामग्री है। कोई भी पूजा या पाठ प्रारंभ करने से पहले हम संकल्प अवश्य लेते हैं। अगर संकल्प नहीं लेते हैं तो हमारी वह सारी पूजा फलीभूत नहीं होती है और उसका फल कोई और नहीं सकता। इसलिए मैं संकल्प और करना चाहिए। हमने किसके निमित्त की है, जिस निमित्त की है हमें वो करना चाहिए। तो संकल्प के लिए भी तो हमने लिए थे यहाँ पर हाथ में चावल, हमने यहाँ लिए थे पुष्प और यहाँ लिए थे मिश्री, और वो मैंने पहले ये कर दिया संकल्प। और संकल्प के साथ आप कर सकते हैं ओम तत्सत विष्णु विष्णु देवी श्री श्री द्वारा करके जम्मू द्वीपे भारत खंडे राजा बच्चे देशांतर्गत नाम पुण्य क्षेत्रे वाराणसी क्षेत्रे शुभे शुक्ल पक्षे ज्येष्ठ मासे आज अमुक तिथि शनिवासे अहम सुधा दुबे पति नीरज दुबे पुत्र कृष्णा दुबे पुत्रवधु प्रियंका दुबे, और मेरा जो है उसके लिए मेरी ग्रामांता सिद्धांत शर्मा, पुत्री प्रेरणा शर्मा और नाखुन जाना शर्मा, परिवार के जिन सदस्यों के लिए आप सामना कर रहे हैं उनके सबके नाम के खाने हेतु, स्वस्थ रहने हेतु, आरोग्य नाश हेतु, सुख संपत्ति प्रदान वृद्धि हेतु, हे वीर जी महाराज सारे कष्टों के हरण हेतु ये पाठ करते हैं। ऐसा करके हम प्रभु के चरणों में, बालाजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हम करेंगे गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी हमने ये स्वास्थ्य का प्रतीक बनाया है गणेश जी के साथ में। अब गणेश जी को हमने यहाँ बीच में किया था, तो यहाँ पर गणेश जी हैं। ओम गणानां गणपति गुंगवाम ताप्याणां ताप्यपतगुंगवामहे सोमम आहम जाम गर्जुना तो मंजात गर्जुन सीवन महागणाधिपतये नमो पार्थ्यं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, गौरी तीर्थं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। इतनी दूर से आरती बात नहीं कर सकते, तो धूपम दीपम
गुरुवे च शुक्रे शनिराहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु, पापग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु, पुण्यग्रहाः उदयकराः भवन्तु। ओम अष्टांग समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, योगिदीपं समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि। हम वहाँ पर अगर रखने का स्थान नहीं हो तो हम यहाँ से उनको अर्पित ऐसे करके प्राप्त हैं। तत्पश्चात हम पूजा करेंगे आदिशक्ति माँ गौरा और तीनों आसक्तियाँ बनाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते। सर्वते सर्वते सर्वस्वमंगते देवी देवी नमस्ते। मित्रों अपनी अपनी कुलदेवी देवताओं का नाम अवश्य लेते हैं। जयं तुम देवी चामुंडे देवी कांति धारिणी, जयं सूर्य देवी कालरात्रि नमस्ते, कालरात्रि नमस्ते। देवी मैया कालिका की जय। आप लोग भी अपनी कुलदेवी देवताभ्यो, पितृ देवी देवताभ्यो, ग्रह देवी देवताभ्यो, स्थान देवी देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवी देवताभ्यो, स्थान नैवेद्यं समर्पयामि, फलं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। तत्पश्चात इसको आठों सिद्धि नमो निधि मैंने जो बनाई हमको, ओम आठों सिद्धि नमो निधि अम्बेन्दान के आठों सिद्धि नमो निधि स्नानम को। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। स्नानम को पुष्पाणि समर्पयामि, स्थानीय समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। तत्पश्चात हम करेंगे पूजा महादेव की। ओम सिद्धमांडाकामि प्रतिभारंहार लज्जामेन्द्राक्षोत्रं वर्धनकेतुः कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं सदा वसन्तं नित्यां देवं भवानी सहितं नमामि। नैवेद्यं फलं धूपं दीपं समर्पयामि। अब सबसे पहले हम पूजा करेंगे, उसके पश्चात पूजा करेंगे हम श्री रामचंद्र जी जो विष्णु स्थापित हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभिध्यानं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं विष्णु भगवान की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अब हम करेंगे स्नान कराएंगे बालाजी महाराज को अर्थात गुरु महाराज को। ओम अतुलित बलधाम विदेव शयनावदेहं धनुर्वंशशानं ज्ञाननानामयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रवसप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ऐसा 3 बार पाठ कर लेंगे। पूरी तिलक लगा दिया है। अति प्रिय नैवेद्यं समर्पयामि, प्रिय नैवेद्यं समर्पयामि, रक्तवर्ण पुष्पं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। अब मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हनुमान जी का आप अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसके पूर्व यदि आप राम नाम नहीं करते हैं तो वीर जी, मेरे वीर जी हनुमान जी वह पाठ को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का थोड़ी देर गुणगान करना होता है और तत्पश्चात हम शुरू करते हैं